उत्कल समाज कानपुर द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कल्याणपुर बिठूर रोड बैकुंठपुर स्थित श्री श्री जगन्नाथ में ओडिशा दिवस यानी उत्कल दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कानपुर के बिल्हौर विधानसभा से बीजेपी विधायक राहुल बच्चा व विशिष्ट अतिथि के रूप में सूर्य प्रकाश यादव शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ इंजीनियर एस.एस. दास के वक्तव्य से आरंभ हुआ। इंजीनियर एस.एस. दास ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया है। उत्कल समाज कानपुर एक संस्था है जिसका उद्देश्य ओडिशा कला संस्कृति के विकास के साथ साथ समाज सेवा भी है। आज का ओडिशा दिवस कार्यक्रम ओडिशा कला संस्कृति विकास का एक नमूना है, साथ ही प्रभु श्री जगन्नाथ जी की संस्कृति का भी है। हम लोग विकास कर रहे हैं, बावजूद इसके हम लोग समाज सेवा करना नहीं भूले। मंदिर प्रांगण में गरीबों को कपड़े और कंबल बांटने के साथ मुफ्त में नेत्र शिविर लगाते हैं। दरअसल इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर दीप प्रज्वलन के पश्चात श्रीमती सुनीता दास और मास्टर शिव शक्ति दास द्वारा वंदे उत्कल जननी राज्य वंदना प्रस्तुति की गई, जिसमें पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिर मुख्य अतिथि विधायक राहुल बच्चा ने उत्कल समाज कानपुर द्वारा किए जा रहे लोक कल्याणकारी कार्यों की प्रशंसा की। सभी ओडिशा वासियों को उनके स्थापना दिवस की शुभकामनाएं प्रदान की हैं। फिर विभिन्न क्षेत्रों से आमंत्रित किए गए लोकप्रिय कवि जयराम सिंह, जय विद्याशंकर अवस्थी पथिक, इंजीनियर मुकेश सिंह, प्रदीप देलपुरिया, श्रीमती मंजू अग्निहोत्री, सुरेश साहनी, श्रीमती सीमा वर्णिका, डॉक्टर ओम प्रकाश पाठक, डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी, गोपाल, अशोक गुप्ता अचानक द्वारा अद्भुत कविताएं ओडिशा दिवस पर प्रस्तुत की गई, जिससे वहां उपस्थित सभी दर्शक अति रोमांच हो गए। कवि सम्मेलन के पश्चात लोक उड़िया कार्यक्रम बच्चों मास्टर शिव शक्तिदास, आयुषी विश्वाल, वैनिश्री साहू, सौम्या दीप खोटिया, अनुपम अनिमेश साहू, शुभ स्मिता मल्ला, श्रुति दास द्वारा प्रस्तुत किए गए, जिसने सभी का मन मोह लिया। अनुकृति रंगमंडल द्वारा प्रस्तुत हिंदी नाटक के लोगों के हृदय में एक गहरी छाप छोड़ी है। इस नाटक में ने एक आदर्श परिवार की पृष्ठभूमि का उचित रूपांकन और आधुनिक समय का एक स्पष्ट संदेश दिया है। उत्कल समाज के सभी सदस्यों द्वारा सभी कलाकारों और कवियों को स्मृति चिन्ह देकर, प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान कर मनोबल बढ़ाया गया। मंच का संचालन रमेश चंद्र यादव और सौमेंद्र बारिक, सौम्या बारिक, बिंबाधर प्रधान, विजय कुमार पंडा द्वारा किया गया। आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन प्रशांत सोन द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अंतिम बेला में हम जिएंगे हम मरेंगे गीत का गायन हुआ, जिसमें सभी दर्शकों ने अपने स्थान पर खड़े होकर झंडा फहराते हुए देशभक्ति प्रस्तुत की है। इसके बाद राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में आए हुए सभी आगंतुकों ने प्रभु जी की अति स्वादिष्ट प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर चंद्र मणि नायक, चंदन अग्रवाल, सुशांत नायक, मनोज साहनी, दुर्गेश साहू, सुकांतो मोहाली, आर.एन. मोहंती, डॉक्टर स्वरूप मोहंती, इंजीनियर प्रतीश परिडा, इंजीनियर मयंक त्रिपाठी, भंवर राउत, सत्यकाम साहू, रंजन सामंत, गोपाला कृष्णा, शाबत शैलेश मित्रा, सुशांत नायक, बी.एस. सेनापति, सुरेश दास, रविंद्रनाथ मल, एम.के. साहू, रंजन पारधी, विकास कुमार प्रधान, मनीष मिश्रा, अविनाश बेहरा, विष्णु शेट्टी इत्यादि शामिल हुए। मंदिर प्रांगण में पधारे हुए मेरे सभी दर्शकों से पत्रकार साथियों को मैं आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमें गर्व है कि आज हम लोग ओडिशा दिवस की मधुर कला पर यहाँ एकत्रित हुए। 1936 अप्रैल से पहले ओडिशा, बंगाल और बिहार तीनों राज्य एक ही साथ थी। ओडिशा का कोई अलग से पहचान नहीं था, लेकिन ओडिशा की महान विभूतियों ने ये समझा कि हमारा ओडिशा भाषा, ओडिशा वेशभूषा, इसको मान्यता देना जरूरी है। तो इसलिए उन्हीं का कठोर प्रयास से ओडिशा को एक इंडिपेंडेंट राज्य के लिए मतलब सिद्धांत ईश्वर दिया गया। उसी दिन से हम ओडिशा के जितने लोग पूरा ऑल ओवर इंडिया में है, आज के दिन ओडिशा दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं, जिसमें आप सब उपस्थित हैं। उत्कल समाज कानपुर का जो गठन हुआ था, ये था कि हमारा ओडिशा कला संस्कृति विकास के साथ साथ यहाँ का समाज सेवा करने के लिए हम सबसे बड़ा लक्ष्य था, हम जगन्नाथ कल्चर को यहाँ पे विकास करें। जो भी उड़ीसा के लोग बाहर रहते हैं तो सबके कोशिश रहता है कि उड़ीसा कला संस्कृति के साथ साथ हमारा जगन्नाथ संस्कृति भी हमारा एक पार्ट ऑफ द लाइफ है, तो इसलिए उसको विकास करें। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया। उसी बहाने में हम लोग जगन्नाथ कल्चर को यहाँ पे प्रकाश कर रहे हैं। अभी हमको याद है जब 20-25 साल पहले हम मंदिर किए थे और जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा शुरू किए थे तो लोगों को पता नहीं था जगन्नाथ होता क्या। हम लोग यहाँ से लेके बिठूर तो जाते थे, फिर वापस आते थे।
लेकिन उसका धीरे धीरे लोगों का पहचान बन गया, लोग जानने लगे कि जगन्नाथ जी क्या है और जगन्नाथ जी रथ यात्रा क्या है। आज लोग इंतजार करते हैं कि उस दिन को कि कब जगन्नाथ जी हमारा दर्शन करने हमारा सड़क से निकले। तो इतना कम से कम हमारा परिचय हो गया। बाकी उड़ीसा में उड़ीसा संस्कृति अलग है। आज के दिन पे हमारा उड़ीसा के एक गोटीपुआ डांस होती है, उसको हमने स्पॉन्सर किया था। एक्चुअली आज का कार्यक्रम उड़ीसा लोक सरकार द्वारा स्पॉन्सर किया था, लेकिन दुख की बात यह है कि आज के दिन पे उड़ीसा गवर्नमेंट से जो संस्कृति मिली थी स्वीकृति, उनका जो आर्टिस्ट है उनका रिजर्वेशन नहीं मिल पाया, तो इसलिए वो नहीं आ पाया। जिसके लिए मैं आप सबसे उत्कल समाज कानपुर की तरफ से सबसे बिना माफी मांगता हूँ कि हम आपके सामने उड़ीसा की कलाकारों का जो कला है वो आपका प्रदर्शन नहीं कर पा रहे और ये भरोसा जता रहे हैं कि आगे वाले प्रदर्शन आपसे करेंगे। मजबूरी है कि वो टिकट रिजर्वेशन न होने पर से वो नहीं आ पाए। हमारा कोशिश ये रहेगा कि आपका मन भी खराब न हो, उसको ध्यान में रखते हुए कानपुर की वरिष्ठतम कवि, यहाँ 10 कवि पहले से आगे बैठ चुके हैं, बड़ी महान कवि है, उनके सामने कवि का पेश होगी, वो भी उड़ीसा डिवोर्स के बारे में कुछ बताएंगे। उसके साथ साथ हमारा नन्हे मुन्ने कलाकार और कोई बहस कलाकार भी है, जो लोग यहाँ पे डांस और अपना गीत के माध्यम से आप लोग मनोरंजन करेंगे। उसके बाद एक छोटी सी नाटक है, करीब 5 घंटे की है, वो एक समाज को शिक्षा देने की नाटक है कि कैसे एक परिवार में आपस में झगड़ा होने से कैसे परिवार टूटती है। तो ये भी बहुत अच्छा पहल है ताकि हम समाज को कुछ सिखा दें। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग जो जिस भावना से आज यहाँ आए कि उड़ीसा की कलाकारों का कला देखेंगे, वो तो हम नहीं दिखा पा रहे, फिर भी जो कानपुर के जो कवि समूह है वो और उड़ीसा के जो बच्चे वो उनका कला और तथा जो नाटक कला आपको निश्चित बात में मनोमुक्त करेगा। एक हमारा चीफ गेस्ट, एक देखने वाले कार्यकर्ता, प्रेस रिपोर्टर। आज हम हमारा चीफ गेस्ट साहब से क्या कहेंगे। आज जो है कमिश्नर कानपुर का आज चीफ गेस्ट के लिए आना था, लेकिन कानपुर में जो अग्निकांड हो गया वो कंट्रोल नहीं कर पाए, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए वो लास्ट मोमेंट में उन्होंने मना कर दिया कि आज वो नहीं आ पाएंगे। इसको ध्यान रखते हुए हम अपने ग्रुप में भी डालें और प्रशांत स्वाइन से भी रिक्वेस्ट किए कि आप भी कुछ चीफ गेस्ट का जुड़ा करो। जब तक उनका चीफ गेस्ट एजेंट हुआ, बहुत कम समय में हमारे साथ बहुत कम उम्र की 32 साल उम्र की हमारे साथ जो विधायक जी है, चीफ गेस्ट है, वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की है और बिल्हौर की वो MLA, और हमें ये पता चला वो हर धार्मिक संस्थान में जोड़ते हैं और समाज को मदद भी करते हैं। मतलब हमारा कहने का तात्पर्य यह भी है कि जब करते हैं तो उम्मीद हम करेंगे कि हमारा भी धार्मिक अनुष्ठान में उनका सहयोग जरूर रहेगा। उम्मीद करता हूँ हाँ मार दिए तो कुछ ना कुछ सहयोग जरूर रहेगा। लेकिन उनका तारीफ हमने बहुत सुना, वो बड़े धार्मिक में और हिंदुत्ववादी है, और जो लोग यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर में आए हुए वो हिंदुत्व को धर्म को आस्था रखे हुए आए, तो इसलिए वो जो हमारा विमल साहब है वो निश्चित हमारे सम्मानीय है और आदरणीय है। हमारा माता, सबकी माता अपने अपने महान होते हैं। हम उड़ीसा की हैं, उड़ीसा का दूसरा उत्कल है, जननी का मतलब माँ है, बंदे का मतलब बंधन है। तो आज हमारा जो कार्यक्रम शुरू होगा वो बंदे उत्कल जननी से शुरू होगी कि हम अपना उत्कल जननी मतलब हम उड़िया माता को अपना बंधन करेंगे। तो हम कार्यक्रम में शुरू करेंगे और सबसे अनुरोध है जब ये अपने राज्य का वंदना होगी, जो जो लोग यहाँ पे बैठे होंगे सब लोग अपने अपने जगह से खड़े होंगे। दूसरी बात, हम जो प्रोग्राम अंत करेंगे वो हम राष्ट्रगान से करेंगे। जब राष्ट्रगान करेंगे तो अभी भी क्योंकि हम सभी हिंदू हैं, मतलब इंडियन है, तो भारत के राष्ट्रगान में हम भी सम्मान के साथ हम भी अपने खड़े रहेंगे। इसके बाद उसका जस्ट पहले एक प्रोग्राम हम लोग आयोजन किया था ऑल इंडिया फेडरेशन एसोसिएशन की। हमारे जैन साहब म्यूजिक का बड़ी मतलब मास्टर है, उन्होंने हमसे सलाह दिया कि जो आप करते हो एक जो देश गाना हो, तो इसलिए आज जो है नेशनल एंथम से पहले एक हम लोग देशभक्ति का गाना होगी जो मोबाइल पे होगी और सबके हाथ में एक झंडा दी जाएगी। वो झंडा आपको जो 2 लोग देंगे, हमारे पास करीब 40 झंडा जो लोग खरीदी थी, तो 40 झंडे आपको मिलेंगे सबको। अगर कम पड़ेगी तो 1 को 2 हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि जो हम देश करना की गाना मोबाइल से सुनेंगे नेशनल एंथम से पहले, सबके यहाँ पे झंडा हो और सबके मन में उम्मीद हो, तो हम जानेंगे कि आप अपने भारत माता को कितना प्यार करते हैं।
और ये उम्मीद करेंगे कि आप बीच में उसका पहले आप लोग कहीं नहीं जाएंगे स्टेज छोड़ के। अगर चले गए तो हम सोचेंगे कि भारत माता को आप थोड़ी कम ही प्यार करते हैं। तो अगर आप भारत माता को हम प्यार अच्छा करते होंगे, जगन्नाथ जी पे आस्था रखते होंगे, तो आखिरकार मौके तक यहाँ देश को सम्मान करने के लिए साथ साथ भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके आप लोग सब जाएंगे। और उम्मीद करते हैं आप उड़ीसा के कलाकार को नृत्य कपड़े से माफी मांगती हुई हम उम्मीद करते हैं कि आज जो भी कला का प्रदर्शन होगी, हमारा कवि लोगों ने आपको दिल मोहेंगे। हमारा जो बच्चे उड़ीसा की जो है बच्ची या महिला जो भी गाना गाएंगे वो भी आपको दिल छुएगा। और जो नाटक है, नाटक सिर्फ 1 घंटे की है, वो जो आप देख के जाएंगे तो घर में सोचेंगे सेम में हम गए थे एक जगह पे, वहाँ कुछ सबको सीखने मिला। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। आज उत्कल दिवस के इस उत्कल समाज के कार्यक्रम में आज यहाँ पर आने का अवसर हमारे लोहिया ग्रुप के हमारे जीएम भाई राजीव शुक्ला जी और उनके जो भी मित्रगण हैं, उनके साथ में काम करते हैं, कोई सीनियर है कोई जूनियर है, तमाम लोगों ने आज ऐसी इच्छा जाहिर करी। और कहीं ना कहीं ये सौभाग्य भी होता है, सुबह से कुछ और आपने सोचा है और रात तक एक ऐसी सुखद घटना आपके जीवन में हो जाए तो मुझे लगता है उसे कभी ना भूल पाने वाला शब्द कभी हो नहीं सकता। क्योंकि हम तो एक समय से, एक बहुत लंबे समय से भगवान जगन्नाथ के विषय में सुनना, उनके मंदिर के विषय में सुनना, क्योंकि अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। मैं आपको क्या बताऊंगा, आपको तो स्वयं पता होगा कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर की कितनी अद्भुत लीलाएं हैं, उनकी महिमाएं हैं। जिस तरह से एक बहुत बड़ा भारतवर्ष में उनका ऐसा स्थान है जिसको वैसे तो उड़ीसा के लोगों के बीच में ही वो मंदिर है और ज़्यादातर उड़ीसा के लोग जाते हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में वो प्रचलित है कि किस तरह से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को बहुत बड़े बड़े लोग, मैंने देखा है कि चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री भी, कभी कभी बहुत बड़े बड़े लोग जाकर के उस रथ यात्रा में शामिल होते हैं और उस घटना को एक बहुत ही सुंदर दृश्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और भगवान के तमाम रूप हैं, उनमें से भी एक रूप भगवान जगन्नाथ का है। उसके पीछे क्या कुछ घटनाएं होंगी, क्या उसकी कहानी है, मैं उतना तो नहीं जानता, लेकिन मेरे अंदर आज उत्सुकता इस बात की आई है कि उस विषय में जानूं भी। मैंने कुछ जानने की कोशिश भी की थी, लेकिन इतना सी काफ़ी नहीं है, मुझे लगता है और भी इस विषय में जानने की आवश्यकता है। लेकिन आपको इस दिन के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं और आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस अवसर के लिए यहाँ पर चुना है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। घर बनाते हैं तो पूरे घर के पत्थर से पाट देते हैं घर को, और उससे स्थितियाँ उत्पन्न ये होती हैं कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे उसी तरह के हो जाएंगे। वो पंक्तियाँ दे रहा हूँ और वो नवगीत आपके सामने रखना चाहूँ। वो बार बार मिश्रा जी भाई साहब इशारा कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं बहुत हम लोगों ने कहा कि भैया उधर चले जाओ इधर चले जाओ, लेकिन भाई साहब को कहीं ना कहीं से आपको देखना है। हम देखते थे तुम्हें चाह भरे, तुम व्यंग के बाण चलाते रहे। आप लोगों के इशारों की बात मैं करने लगा। हम देखते थे, वो लोग देख रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं या आप समझ रहे हैं? कौन किसको देख रहा है? ये देखने वाले देख रहे हैं, यही तो कि उनको कोई नहीं देख रहा, हम ही केवल देख रहे हैं। हम देखते थे तुम्हें चाह भरे, तुम व्यंगों के बाण चलाते रहे, और तुम आए न आए यहाँ फिर भी हम आप ही के गुण गाते रहे। और हमने कुल जाति भुला दी सभी, तुम तो उसी में रंग लाते रहे। हमने कुल जाति भुला दी सभी, तुम तो उसी में रंग लाते रहे। और जितना जय पास है आते रहे, उतना तुम दूर हो जाते रहे, उतना तुम दूर हो जाते रहे। और मित्रों में गीत की बात कर रहा था, वो गीत सुन लीजिए, मुश्किल से 3 मिनट का गीत होगा और मुझे ये एहसास है कि वो आपका गीत है। मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूँ, उसके बाद बोलना होगी। जब से पत्थर का चलन होने लगा है शहर में, जब से पत्थर का चलन होने लगा है शहर में, पत्थरों के हर किसी के घर हुए। जब से पत्थर का चलन होने लगा है शहर में, पत्थरों के हर किसी के घर हुए।
और इन्हीं विसंगतियों से जोड़ता हुआ गीत के तो एक बंद आपको देना चाहता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। गाँव की चौपालों ने बतिया ना छोड़ दिया। आप देख रहे थे अभी यहाँ लोग बातचीत करते हैं लेकिन घर में कोई बात नहीं करता। ये स्थितियाँ साफ शहर की नहीं है, गांव की भी है। आप इस गीत को सुनिए और मुझे लग रहा है आपके मन की बात होगी। गाँव की चौपालों ने बतिया ना छोड़ दिया। तालियों के साथ सुनेंगे तो आपको भी मजा आएगा, मुझे भी अच्छा। और ताली भी कैसे बजाई जाती है वो देखिए। गाँव की चौपालों ने बतिया ना छोड़ दिया। गाँव की चौपालों ने बतिया ना छोड़ दिया। इसलिए तो खुशियों ने मुस्काना छोड़ दिया। गाँव की चौपालों ने बतिया ना छोड़। और मित्रों एक बंद गाँव चलते हैं साहब। तोता मैना राजा रानी जलते हुए अलाव। तोता मैना राजा रानी जलते हुए अलाव। दुर्लभ है सब यहाँ बताओ कहाँ नेह का भाव। रचे बसे त्योहारों ने घर आना छोड़ दिया। रचे बसे त्योहारों ने घर आना छोड़ दिया। इसीलिए तो खुशियों ने मुस्काना छोड़ दिया। मित्रों हम बच्चों को अपने इतना पढ़ाते जाते हैं कि उनकी उम्र गुजर जाती है। और पहले क्या था साहब, बिटिया को एक पेरी पहना दी जाती थी और पूरा निखार आ जाता था। लेकिन आजकल क्या स्थितियां हैं देखिए। लिपे ऐसी और भी अपडेट्स के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टीवी भारतवर्ष ऐप।